नई पेंशन योजना यानी एनपीएस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए राज्यों के लिए अतिरिक्त कर्ज लिमिट बढ़ा सकती है। आप भी चौंके होंगे कि नई पेंशन योजना और राज्यों को कर्ज, इनका क्या रिश्ता है, यही समझेंगे। हालांकि इस सुविधा को ये खबर है कि अगले वर्ष 23-24 के लिए भी जारी रखा जाएगा। इस लिमिट के जरिए सभी राज्यों को कुल मिलाकर 70,000 करोड़ रुपए कर्ज उठाने की छूट रहेगी। सर, क्या मामला है ये नई पेंशन योजना और राज्यों का कर्ज, क्या रिश्ता है? अब नई पेंशन योजना अपनाने वाले राज्य और पुरानी पेंशन योजना की तरफ लौटने वाले राज्यों के बीच में, यानी केंद्र सरकार और राज्यों के बीच एक नए किस्म की कुश्ती या नए किस्म का दंगल शुरू हो गया है। और ये दंगल या ये जो उठापटक शुरू हो रही है, इसमें बीच में आ गया है कर्ज कार्यक्रम। और ये बेहद रोचक और दिलचस्प घटनाक्रम है। पेंशन से कर्ज का प्रत्यक्ष रूप से कोई रिश्ता नहीं। पेंशन की नीतियों को लागू करना राज्यों की अपनी जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार ज़्यादातर राज्यों को जो ओपीएस लागू कर चुके हैं, पुरानी पेंशन योजना लागू कर चुके हैं, उन्हें एक किस्म से डिस्करेज करने जा रही है, उन्हें एक किस्म से दंड जैसा देने जा रही है। जबकि जो राज्य नई पेंशन योजना में बने रहेंगे उनके लिए प्रोत्साहन लाने जा रही है, इंसेंटिव लाने जा रही है। ऐसा होगा कैसे? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो अनुबंध होता है बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत, उसके तहत राज्य सरकारें अपने राज्य घरेलू उत्पाद का 3% तक कर्ज ले सकती हैं। उसकी अधिकतम सीमा तय है, यानी अगर किसी राज्य का घाटा 100 रुपये है तो उसका 3% तक ही अधिकतम वो कर्ज ले सकते हैं। दूसरी एक सीमा में इसमें बढ़ोतरी राज्य सरकारों के लिए की गई थी, क्योंकि राज्य सरकारों के बिजली घर बुरी तरह ध्वस्त हैं, टूटे हैं, पैसा नहीं है, बिजली बिलों की उगाही नहीं हो पा रही है, तो उन्हें इसके बदले, इस कर्ज के इस संकट के बदले 0.5% के एडिशनल कर्ज की छूट और मिली थी। इससे ज़्यादा राज्य सरकारें कर्ज नहीं लेती। और यह फैसला चूंकि केंद्र सरकार समझौते के तहत करती, तो बैंक ये बैलेंस शीट पहले देख लेते हैं और उसके बाद कर्ज देना बंद कर देते हैं। अब यहाँ इस नई व्यवस्था में ऐसा संकेत मिल रहा है कि केंद्र सरकार इस सीमा में और थोड़ी बढ़ोतरी करने जा रही, 0.5% की बढ़ोतरी करने जा रही, जिससे कि वो राज्य सरकार जो नई पेंशन स्कीम में 0.3% की बढ़ोतरी करने जा रही है, जिसमें कि वो राज्य सरकारें जो नई पेंशन योजना लागू करेंगी या उससे नहीं निकलेंगी, उसमें बनी रहेंगी, उन्हें थोड़ा और ज़्यादा कर्ज लेने की विंडो या उन्हें थोड़ा और ज़्यादा कर्ज लेने की मोहलत मिल जाएगी। लेकिन जो सरकारें पुरानी पेंशन योजना में जा चुकी हैं, उन्हें ये सुविधा नहीं मिलेगी। 5 राज्यों ने बजट के बाद केंद्र सरकार को बता दिया है कि उन्होंने नई पेंशन योजना से अपने को अलग कर लिया है और वो पुरानी पेंशन योजना शुरू कर रहे हैं। कैसे ये राजनीतिक रूप से ये पूरा फैसला कैसे फलित होगा, इसका असर क्या होगा, किस तरह से राज्य सरकारें इस पर रिएक्ट करेंगी, ये देखने वाला होगा। लेकिन पहली बार सरकार नई पेंशन योजना को राजकोषीय कर्ज कार्यक्रम के जरिए लागू कराने की या लागू कराने के प्रोत्साहन देने के दायरे में ला रही, ये खबर आगे भी सुर्खियों में रहेगी।